वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। स्लाइनेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट टू पावर इंडियाज लाइट कॉम्बैट aircraft Tejas. Asia became new member of the World Boxing. Chinese astronauts make history with the world's longest spacewalk, surpassing the US record. Madhya Pradesh to translocate 15 tigers to Rajasthan, Odisha and Chhattisgarh. At the end, MCQs. तो चलिए सबसे पहले कल वाला सवाल, मिया संधू was sworn in as president of which nation? कौन से नेशन की आपको बताना है। ये है मिया संधू, ठीक है। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं विच नेशन? मोल्दोवा, ठीक है। मोल्दोवा एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है किसानो, CHISINAU। और अगर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हम देखें तो नॉर्थ और ईस्ट में आती है यूक्रेन, साउथ में आती है रोमानिया, ठीक है, साउथ और वेस्ट में। तो यही दो कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही है, यूक्रेन और रोमानिया। ये है मिया संधू, ये दूसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है इन अ रो। स्लाइनेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हो रही है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका स्लाइनेक्स, ठीक है। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब दो ही देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन? श्रीलंका एंड इंडिया। 17 से 20 दिसंबर के बीच में ये हुई विशाखापट्टनम, ठीक है। अंडर द एजेस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको होस्ट किया, विशाखापट्टनम। INS सुमित्रा ईस्टर्न फ्लीट इंडिया से, INS सुमित्रा याद रखेंगे। दूसरा SLNS सयूरा श्रीलंका से। तो ये दोनों जो है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, ईस्टर्न फ्लीट और SLNS सयूरा। ये आपको दिखेगा, ये है इंडिया का, ये है श्रीलंका का, ठीक है, पिक्चर में जो आप देख रहे हो। तब ये शुरू हुई थी इन 2005, ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजॉल्व है और विजन है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है, उसके लिए ये एक रिजॉल्व है ना, उसके लिए एक रिजॉल्व और विजन प्रोवाइड कर रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, जितना भी रीजन है इंडियन ओशन का, हमारे बॉर्डर के साथ जो पड़ता है ना, उसके लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि 2005 से हम लोग कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ध्यान रखेंगे, सवाल बन सकता है कि स्लाइनेक्स जो है ये नेवल एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच? तो इंडिया और श्रीलंका, ये याद रखना है। इनिशिएट हुआ था इन 2005, ठीक है जी। चलिए कुछ हम बायलैटरल एक्सरसाइजेस देख लेंगे इंडिया की कुछ देशों के साथ जो होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, इससे सवाल बन जाता है। जैसे कि संप्रति, ठीक है, संप्रति है किन दो देशों के बीच ये होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, संप्रति बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और एक्सरसाइज भी है मित्र शक्ति स्लाइनेक्स के अलावा। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड। वज्र प्रहार इंडिया एंड US। युद्ध अभ्यास इंडिया एंड US अगेन। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, ध्यान रखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस। धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान। इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण, हमने कल भी डिस्कस करी थी, रिसेंटली होने जा रही है ये, है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना। सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको ध्यान रखनी है, जो न्यूज में होती है ना उस पर ज्यादा फोकस करना होता है, जैसे कि ये सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। चलिए हम मैप में देख लेते हैं, ये है इंडिया, ठीक है, ये है तमिलनाडु कोस्ट, ये आपको दिख जाएगा श्रीलंका। दिस इज पाक स्ट्रेट जो दो देशों को जोड़ता है, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार।
तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। साउथ में तमिलनाडु के साथ ये बॉर्डरिंग नेशन है। बॉर्डरिंग मतलब हल्का सा बॉर्डर, कुछ आइलैंड्स हैं दोनों के साथ में ना, कच्चा थी वो आइलैंड यहाँ पे लाई करता है, तो ये बॉर्डरिंग आइलैंड है दोनों का। चलिए नेक्स्ट एक कावेरी इंजन इन प्रोजेक्ट टू पावर इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। देखिए कावेरी इंजन है, ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट क्लियर द कावेरी इंजन फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग। ठीक है, कावेरी इंजन को पूरा बना के तैयार कर दिया है और अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? इन लेट 1980s। लेट 1980s में ये स्टार्ट हुआ था टू पावर इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस जो है इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको पावर करने के लिए। तो कावेरी इंजन किससे लिंक्ड है? तेजस से। ध्यान रखेंगे 1980 का ये प्रोजेक्ट है ना, 1980s में ये शुरू हो गया था, अब जाके पूरा हुआ है। इट वॉज डेवलप्ड बाय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE। ध्यान रखेंगे किसने डेवलप किया है? गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। DRDO के अंडर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये इसका एक, आप कह सकते हो एक ब्रांच है ना, इसके अंदर जो आती है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DRDO के अंदर, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने ये डेवलप किया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस इन इंडियाज इंडिजिनियस एरो इंजन टेक्नोलॉजी। इंडिया की इंडिजीनियस एरो इंजन टेक्नोलॉजी में काफी बड़ी प्रोग्रेस है। तो ध्यान रखेंगे कावेरी इंजन किससे रिलेटेड है? तेजस से बनाया है DRDO ने, उसका एक सब पार्ट है दैट इज गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये सारे ही पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। ये है कावेरी इंजन, है ना, पिक्चर ध्यान रख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे DRDO के बारे में, है ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म हुई थी इन 1958। इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म की गई थी 1958। मर्ज करके किस किस को? ध्यान रखेंगे, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी की, ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल आपको बन सकता है कि DRDO जो है वो किन किन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको मर्ज करके बना है। तो ध्यान रखेंगे टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी की और डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन किसके साथ? डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर बना था DRDO। ओके, हेड कौन करता है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ध्यान में रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके सेक्रेटरी से हेड करते हैं एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO। तो ये भी ध्यान रख लेंगे। इसके 7 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स रहते हैं, कौन कौन से? एरोनॉटिक्स, आर्मेंट, कॉम्बैट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, लाइफ साइंसेज एंड नेवल सिस्टम्स। तो ये है 7 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स। आप ये एक बार देख लीजिएगा, है ना, जो भी क्लस्टर्स आते हैं DRDO के अंदर। दिस इज लोगो फॉर DRDO। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है, ध्यान रखेंगे। DRDO एस्टेब्लिश कब हुआ था? किसे मर्ज करके ये बना है? इन 1958। और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको इस स्लाइड से ध्यान रखने हैं। चलिए, एशिया बिकेम न्यू मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग। इंपॉर्टेंट न्यूज है, की पॉइंट्स क्या है इसके? पहले तो ये न्यू मेंबर बना है वर्ल्ड बॉक्सिंग का, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि ये की रोल प्ले करेगा इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एशियन बॉक्सिंग, है ना। गेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है ये है, और इसका आपको की पॉइंट्स नोट करने हैं और ध्यान भी रखने हैं, ठीक है। एशियन बॉक्सिंग के लिए, एशियन बॉक्सिंग की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या? एशिया का वर्ल्ड बॉक्सिंग का एक मेंबर बनना, ठीक है। Boxing Federation of India will have 7 key positions in the newly formed organization structure.
अब BFI दैट इज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है इसके 7 की पोजीशंस रहेगी इसमें, ठीक है, जो एशिया जो मेंबर बना है तो उस मेंबरशिप में BFI की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की 7 की पोजीशंस रहेगी, ठीक है। की पोजीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि BFI का दैट इज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसमें। BFI के जो प्रेसिडेंट है अजय सिंह विल सर्व एज बोर्ड मेंबर, ये है अजय सिंह, ठीक है, तो ये बोर्ड मेंबर जो है एशिया के वो सर्व करेंगे एज अ बोर्ड मेंबर। इंडियन ऑफिशियल्स विल हैव रिप्रेजेंटेशंस, हमने बोला कि एशिया बॉक्सिंग का जो मेंबर एशिया जो वर्ल्ड बॉक्सिंग का मेंबर बना है उसमें इंडिया की जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसमें उसको क्या होने वाला है, एक फायदा होने वाला है, ठीक है, एक सिग्निफिकेंस रहने वाला है BFI के लिए। तो इंडियन जो ऑफिशियल्स है विल हैव रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस ऑल की कमीशंस इंक्लूडिंग BFI सेक्रेटरी जनरल, ठीक है जी। BFI के सेक्रेटरी जनरल जो है उनको भी एक की रोल मिलने वाला है इस बॉडी में, ठीक है। और BFI के जो प्रेसिडेंट है अजय सिंह, ये आप देख पा रहे हो, ये भी बोर्ड मेंबर एज अ बोर्ड मेंबर सर्व करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, पहले BFI के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में, दूसरा वर्ल्ड बॉक्सिंग के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्विट्जरलैंड। तो दोनों के हेडक्वार्टर्स ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बॉक्सिंग के हेडक्वार्टर्स इन स्विट्जरलैंड और BFI के हेडक्वार्टर्स इन इंडिया में न्यू दिल्ली में, ठीक है। Chinese astronauts made history with the world's longest spacewalk, surpassing the US record. Important है स्पेस एंड टेक, है ना, इसका आर्टिकल है China's space program achieved milestone when 2 of its astronauts completed a 9-hour spacewalk. पूरे 9 घंटे की स्पेस वॉक, ठीक है। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड सरपास करा है, यूएस का रिकॉर्ड, ठीक है, यूएस का रिकॉर्ड। नाम क्या है, पहले तो सेंजू 19 क्रू मेंबर्स साई सूजे एंड सॉन्ग लिंगडोंग, तो ये 2 नाम ध्यान रखने हैं, क्या क्या, साई सूजे एंड सॉन्ग लिंगडोंग। तो ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्होंने 22 ईयर का यूएस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, विद द 9-hour एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी। जो 9 आवर की स्पेस वॉक इन्होंने करी है, यूएस का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। दे अराइव्ड एट द टियांगोंग स्पेस स्टेशन इन अक्टूबर 2024, ठीक है, अक्टूबर 2024 में ये अराइव हुए थे। विल रिटर्न टू अर्थ लैंडिंग इन इनर मंगोलिया इन अप्रैल और मई 2025। तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है ये चाइना का स्पेस स्टेशन है, तो ये कहाँ कब अराइव करे थे, अक्टूबर में ये चले गए थे, ठीक है, वहां पे अराइव हो गए थे। वापस इनकी लैंडिंग का जो एक एस्टिमेशन बताया जा रहा है दैट विल बी ऑन अप्रैल और मई 2025, ठीक है, वापस लैंड करेंगे। द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 8 hours and 56 minutes, पुराना रिकॉर्ड था 8 hours का और 56 minutes का, was set by US astronauts जेम्स वॉस एंड सुजैन हिल्म्स। पुराना भी आप ध्यान रख लेंगे, है ना, मार्च 12, 2001 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था अकॉर्डिंग टू नासा। तो ये भी दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि पुराना रिकॉर्ड क्या था, पुराना रिकॉर्ड था यूएसए का। एस्ट्रोनॉट्स कौन थे, जेम्स वॉस एंड सुजैन हिल्म्स, और कितने मिनट्स का था वो, 8 hours 56 minutes, और इन्होंने किया है 9 hour की स्पेस वॉक, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो इंपॉर्टेंट हो गया है ना। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, चलिए हमने नासा की बात करी तो नासा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स सिविल स्पेस प्रोग्राम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड स्पेस रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्टेब्लिश हुई थी 1958, succeeded the National Advisory Committee for Aeronautics, NACA, पहले ये NACA हुआ करता था, उसको सक्सीड किया है नासा ने इन 1958, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फुल फॉर्म्स दोनों की ध्यान रखनी है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स।
दूसरा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। तो नासा के बारे में, दिस इज द लोगो फॉर नासा, है ना, ये जो राउंड में आपको दिख रहा है, दिस इज लोगो। चलिए, मध्य प्रदेश टू ट्रांसलोकेट 15 टाइगर्स टू राजस्थान, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है। पहले तो 15 टाइगर्स मध्य प्रदेश से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है ना, इन तीनों ही स्टेट्स में ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर किए जा रहे हैं 15 टाइगर्स, इशूड फॉर एनहांस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स को एनहांस करने के लिए ये किया गया है। टाइगर्स मोस्टली फीमेल्स, जितने भी ये 15 टाइगर्स हैं इनमें से ज्यादा जो है वो फीमेल्स हैं, विल कम फ्रॉम बांधवगढ़, पेंच एंड कान्हा टाइगर रिजर्व। ये तीनों ही जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, कान्हा, पेंच एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इन टाइगर रिजर्व से कहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जा रहा है? टू राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ध्यान रखना है। डेस्टिनेशन स्टेट्स कवरिंग द रिलोकेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब है जो भी डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये तीनों ही स्टेट्स जो है वो एक्सपेंसेस संभालेंगे, ठीक है। चलिए, हम टाइगर रिजर्व्स देख लेंगे मध्य प्रदेश के, क्योंकि मध्य प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे काफी सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। पहले तो पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, सवाल बन सकता है वेयर इज पन्ना टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? तो इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व दूसरा। तीसरा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि अभी न्यूज में भी है ना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा रेंजेस भी है ना, सतपुरा रेंजेस भी है मध्य प्रदेश में, तो उससे आपको ध्यान रखना है, सतपुरा टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व, तो हमने कौन कौन से टाइगर रिजर्व पढ़ लिए? पन्ना, संजय दुबरी, बांधवगढ़, वीरांगना, कान्हा, सतपुरा एंड पेंच। अभी इनमें से जो न्यूज में है वो है कान्हा, पेंच और बांधवगढ़। तो ये तीनों थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आप लोग देख लेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपके लिए सवाल है, आपके स्टेट में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं आप उसका नाम, स्टेट का पहले नाम लिख के फिर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं और कौन कौन से, वो कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए, कुछ और फैक्ट्स हम देख लेंगे। पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि आया था 1973 में, ठीक है, टाइगर की कंजर्वेशन के लिए, इसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था और इसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी, दैट इज एनटीसीए। ध्यान रखेंगे, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसका लोगो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसी है जो कि स्टेब्लिश करी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2005। ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2005 में एनटीए को स्टेब्लिश किया गया था फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, ये कब आया था? 1973 में लाया गया था, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। एज ऑफ 2023 देयर वर 3682 वाइल्ड टाइगर्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 2023 के हिसाब से, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बच जाता है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो कितनी पॉपुलेशन है? 3682 एज ऑफ 2023। हमारे पास 2023 का ही डेटा प्रेजेंट है, तो ध्यान रख लेंगे, है ना। स्लाइनेक्स, चलिए अब एमसीक्यूज पे आते हैं फटाक से। स्लाइनेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन, कौन से दो देशों के बीच में है? जल्दी से बताएंगे, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे। कावेरी इंजन वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर इज DRDO। इसकी भी एक एजेंसी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। DRDO के अंदर एक एजेंसी है जिसने ये डेवलप किया है। Who became a new member of the वर्ल्ड बॉक्सिंग? कौन बना है? अभी हमने देखा C, ठीक है, एशिया। Astronauts from which country made history with the world's longest single spacewalk, surpassing the US record? चलिए, ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। तो आंसर इज चाइना, ठीक है।
तो चलिए ये थे हमारे MCQs। अब आप लोगों के लिए सवाल है, पेंच एंड कान्हा टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, कौन से स्टेट में ये है, और आपको ये भी बताना है कि जिस स्टेट में ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें इन टोटल कितने हैं, और आप उसका नाम भी बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का सेशन। हम मिलेंगे हमारी कल की क्लास में। आज के लिए जितने भी MCQs थे वो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, हमारी पूरी जो सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की वो अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए MCQs, है ना। जो लास्ट में सवाल देते हैं उनका भी जवाब दीजिए इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।